आप सभी विद्यार्थियों का YouTube चैनल पे स्वागत है। और आज हम गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, किरण चित्र, प्रतिबिंब का स्वरूप, बिंब की स्थिति, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम दर्पण लेते हैं, यानी अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ेंगे। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण की पहली स्थिति है, यहाँ लिखा हुआ है बिंब की स्थिति। यहाँ अपन बनाएंगे किरण चित्र और आगे अपन लिखेंगे प्रतिबिंब का स्वरूप, यानी प्रतिबिंब कैसा है, कहाँ बन रहा है। सबसे पहला अपना पॉइंट है, जब बिंब अनंत पर स्थित हो, यानी बिंब को अनंत पे लेना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो किरण चित्र बनाते समय और अवतल दर्पण दर्शाना है। तो ये अपना अवतल दर्पण हो गया और ये इसकी मुख्य अक्ष खींच दो, यहाँ पे इसका ध्रुव ले लो, ठीक है। और यहाँ पे इसका मुख्य फोकस और यहाँ पे इसका वक्रता केंद्र ले लो, ठीक है। अब आपको ये ध्यान ये देना है कि बिंब कहाँ स्थित है, बिंब अनंत पर स्थित है। जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो वस्तु दर्पण से बहुत ज़्यादा दूरी पर होती है और अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को समांतर माना जाता है। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें 2 किरणें लेनी पड़ती हैं, जो हमने पीछे के अध्याय में पढ़ा है कि 4 किरणें मैंने आपको बताई थी। उन 4 किरणों में से कोई भी आपको 2 किरणें लेनी है। उन 2 किरणों का हमें दर्पण से परावर्तन करवाना है। परावर्तन के बाद में यदि किरणें वास्तव में मिल जाती हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। यदि पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। तो अब 4 किरणें अनंत पे वस्तु को लेने के लिए हम अनंत पे जो वस्तु है उससे आने वाली प्रकाश की कोई भी 2 किरणें दर्शाओ जो नियमों के संगत हो। तो सबसे पहले हम समांतर प्रकाश की किरणें अनंत से लेंगे। एक किरण तो अपन यहाँ से गुजार देंगे, कहाँ से, दर्पण के मुख्य फोकस से गुजार देंगे। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, इसको ऐसे निकाल के छोड़ दो। दूसरी प्रकाश की किरण है वो वक्रता केंद्र से ही गुजार दो। वक्रता केंद्र से जो प्रकाश की किरण गुजरती हैं वो अभिलंबवत किरणें होती हैं, और अभिलंबवत जो किरणें होती हैं वो उसी पथ पर वापस लौट जाती हैं, ठीक है। अब ये परावर्तित किरण इसी पथ पे वापस लौट रही है, ये परावर्तित किरण यहाँ से जा रही है। तो यहाँ पे अपन वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे। ये हम वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो गया, यानी जब बिंब अनंत पर हो तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें समांतर ली जाती हैं। तो 4 किरणों में से कोई भी 2 किरणें लो, उनका परावर्तन करवा दिया। परावर्तन के बाद में दोनों किरणें कहाँ मिल रही हैं, मुख्य फोकस पर ही मिल रही हैं। मुख्य फोकस पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर जब बनता है तो प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है, बिंदुवत बनता है, ठीक है। तो यहाँ अपन प्रतिबिंब की स्थिति दर्शा देंगे, जैसे I प्रतिबिंब की स्थिति को व्यक्त करता है। और यहाँ पे प्रतिबिंब का जो स्वरूप है उसमें अपन लिख देंगे प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, क्योंकि परावर्तित किरणें वास्तव में मिल रही हैं। उल्टा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। और कहाँ बन रहा है, दर्पण के सामने मुख्य फोकस पर बन रहा है, बहुत छोटा बिंदुवत बन रहा है। तो लिखेंगे प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा छोटा, वास्तविक उल्टा छोटा ऐप पर बनता है, यानी मुख्य फोकस पर ही बनता है। ये प्रतिबिंब बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं बिंब की स्थिति के लिए, यानी जब बिंब अनंत और वक्रता केंद्र C के मध्य स्थित हो। अनंत और वक्रता केंद्र C के मध्य स्थित हो, यानी वस्तु पहले हमने अनंत पे ली, अब अनंत और C के बीच में लेंगे। C यानी दर्पण का वक्रता केंद्र है। तो यहाँ अपन बिंब ले लेंगे, तो ये बिंब की स्थिति को दर्शा देंगे। जैसे बिंब हो गया O बिंदु O पे, ये बिंब की स्थिति होगी O बिंदु पे। और यहाँ से बिंब से चलने वाली प्रकाश की किरण एक मुख्य अक्ष के समांतर ले लो। मुख्य अक्ष के समांतर किरण का परावर्तन करवाओ अवतल दर्पण से। परावर्तित किरण है
वो यहाँ से मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। किरण में अपने को तीर का निशान लगाना है, आपतित किरण में और परावर्तित किरण में। उसके बाद में दूसरी जो किरण है वो हम यहाँ से गुजार देंगे वक्रता केंद्र से। हम जानते हैं कि वक्रता केंद्र से जो प्रकाश की किरणें गुजरती हैं वो उसी पथ पर वापस लौट जाती हैं, तो ये आपतित किरण भी हो जाएगी और परावर्तित किरण भी हो जाएगी। दोनों किरणें, परावर्तित किरणें यहाँ मिलती हैं, तो यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। यहाँ अपन आई लिख देंगे। अगर यहाँ अपन ए बी लिखते हैं तो यहाँ ए डैश बी डैश लिख देंगे। ये प्रतिबिंब भी वास्तविक है, उल्टा है और बहुत छोटा नहीं होके थोड़ी वस्तु आगे आ गई है इसलिए छोटा है। तो प्रतिबिंब का स्वरूप लिख देंगे प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, छोटा और कहाँ बन रहा है? सी और एफ के मध्य बनता है। सी और एफ के मध्य बनता है, यानी जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आएगी तो वस्तु का प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बन जाएगा और प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा ही बनेगा, लेकिन पहले की तुलना में थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। यानी वस्तु जब अपन जैसे जैसे दर्पण की ओर लेके जाएंगे प्रतिबिंब का आकार थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। तो जब अनंत पर थी तो बहुत छोटा था, अब वस्तु को अपन अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में लेके आ गए तो पहले की तुलना में थोड़ा सा प्रतिबिंब के आकार में परिवर्तन हुआ है, लेकिन प्रतिबिंब अभी भी छोटा ही है। अब तीसरा पॉइंट ये है बिंब की स्थिति के लिए कि जब बिंब वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो, वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो, यानी सी पर ही ऑब्जेक्ट हमने बिंब ले लिया है, तो अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसको निकालने के लिए सबसे पहले एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे, दर्पण से इसका परावर्तन कराएंगे, परावर्तित किरण को मुख्य फोकस से गुजार दिया। अब दूसरी जो किरण है वो हम ये किरण भी ले सकते हैं। हम जानते हैं कि मुख्य फोकस से जो प्रकाश की किरणें गुजरती हैं वो परावर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर निकलती हैं। दोनों परावर्तित किरणें यहाँ मिल गई, देखो, तो यहाँ वस्तु का क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। यहाँ अपन आई लिख देंगे, यानी प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक है, उल्टा है, और प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है? सी पर बिंब है और सी पर ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये प्रतिबिंब वस्तु के आकार का ही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब का स्वरूप है, उसमें क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब वास्तविक, प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वास्तविक, उल्टा, वस्तु के आकार का, वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु के आकार का, वक्रता केंद्र सी पर बनता है। वक्रता केंद्र सी पर बनता है। इस प्रकार से अपना तीसरी स्थिति स्पष्ट होती है। हाँ, अब हमारा चौथा पॉइंट है नेक्स्ट स्थिति के लिए जब बिंब वक्रता केंद्र सी व मुख्य फोकस एफ के मध्य स्थित हो। जब बिंब वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के मध्य स्थित हो, तो ये अवतल दर्पण है, ये इसकी मुख्य अक्ष है और वक्रता केंद्र सी यहाँ है, ये मुख्य फोकस है, इनके बीच में हमने बिंब रख दिया है। बिंब की जगह हम ओ लिख देंगे और यहाँ से बिंब से चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले लो, परावर्तन के बाद में इसको मुख्य फोकस से गुजार दो। एक किरण तो ये आ गई परावर्तित किरण, ये आपतित किरण हो गई। फिर दूसरी परावर्तित किरण प्राप्त करने के लिए मुख्य फोकस से ही पहले किरण गुजार दो। यानी कोई भी प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें दो किरणों की आवश्यकता होती है, तो दो किरणें हमने ले ली, एक मुख्य अक्ष के समांतर, एक मुख्य फोकस से गुजार दी। अब ये जो किरण है ये परावर्तित होकर कहाँ से गुजरेगी? मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर इसको निकाल दिया। अब हम देखेंगे कि ये दोनों किरणें, परावर्तित किरणें यहाँ मिल रही हैं, ठीक है, तो यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा आई। तो ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है?
ये प्रतिबिंब C के पीछे आ रहा है, यानी अनंत और C के मध्य बनता है। ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत और C के मध्य बनता है। तो प्रतिबिंब का स्वरूप में लिख देंगे प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा उल्टा होगा, क्योंकि दोनों परावर्तित किरणें वास्तव में मिल रही हैं, तो प्रतिबिंब वास्तविक है और उल्टा बन रहा है। साथ में प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है। कहाँ बन रहा है? C और अनंत के मध्य बन रहा है। तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बड़ा C व अनंत के मध्य बनता है। ठीक है, ये हो गया प्रतिबिंब का स्वरूप। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बिंब की स्थिति में कि जब बिंब मुख्य फोकस पर स्थित हो, यानी दर्पण के मुख्य फोकस पर ही बिंब रख दिया जाए तो ये बिंब हो गया O, मुख्य फोकस पे रखा हुआ है। अब हमें देखना है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहले हम एक किरण, बिंब से चलने वाली प्रकाश की किरण ये ले लेते हैं और ये मुख्य अक्ष के समांतर डाली है। परावर्तन के बाद में इसको यहाँ से निकाल देंगे, मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। ठीक है, दूसरी किरण हम ये ले सकते हैं, यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण एक सीधी किरण यहाँ डाल देंगे यहाँ पे, और ये किरण इसी पथ पे वापस लौट के आएगी, क्योंकि इसको आप इधर बढ़ाएंगे पीछे की ओर तो ये किरण आपको वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होगी। वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरणें अभिलंबित किरणें होती हैं, वो उसी पथ पर वापस लौटती हैं। अब ये दोनों किरणें यहाँ तो मिलेंगी नहीं, अनंत पे जाके मिलेंगी, तो अनंत पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा क्योंकि किरणें अनंत पे मिलेंगी, उल्टा बनेगा लेकिन बहुत बड़ा बनेगा। जैसे अपने पहले पॉइंट में जब बिंब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे बनता है, और जब बिंब मुख्य फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बन जाता है। तो प्रतिबिंब के स्वरूप में लिख देंगे प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बहुत बड़ा अनंत पर बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है, बहुत बड़ा है, और कहाँ बनेगा? अनंत पर बनता है, और उसके लिए ये किरण चित्र आरेख हो जाएगा। ठीक है, बिंब की स्थिति का छठा पॉइंट है जब बिंब F हुआ ध्रुव P के मध्य स्थित हो। तो जब बिंब को यानी वस्तु को हम दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तब हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अवतल दर्पण से अभी तक हमने जो 5 स्थितियां पढ़ी हैं इनमें प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा ही बन रहा है, लेकिन इस छठी स्थिति में प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनेगा, क्योंकि वस्तु दर्पण के नजदीक, ध्रुव के नजदीक चली गई है। यानी जैसे जैसे अपन वस्तु को दर्पण की ओर लेके जाते हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार बड़ा होता जाता है, और जब वस्तु F और P के बीच में चली जाती है तो प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा भी बनने लगता है। अब देखें, सबसे पहले प्रतिबिंब की रचना कैसे करते हैं। उसके लिए एक किरण यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर डाल दी। मुख्य अक्ष के समांतर निकलने वाली किरण है वो परावर्तन के बाद में मुख्य फोकस से गुजर जाएगी, उसको आप इस प्रकार से गुजार के छोड़ दें। तो ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई। दूसरी, जैसे अपना ये वक्रता केंद्र का बिंदु है, वक्रता केंद्र का बिंदु है C, यहाँ पे वक्रता केंद्र C का जो बिंदु है उसकी सिद्ध में यहाँ से प्रकाश की किरण डालनी है, आपतित किरण ऐसे, और इस किरण को इसी पथ पे वापस लौटाना है इस प्रकार से। ठीक है, इसी पथ पे वापस लौटाना है। अब ये परावर्तित किरण इधर जा रही है और ये आपतित किरण हो गई। अब हम देखेंगे कि ये दोनों किरणें इधर आगे बढ़ाने पर नहीं मिलती हैं, इनको अपन पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये दर्पण के पीछे की साइड में पीछे जाके मिलेंगी। तो इस प्रकार से अपन इसको थोड़ा पीछे बढ़ा लेंगे तो ये यहाँ जाके मिल जाएंगी। तो यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा, और प्रतिबिंब को अपन I से व्यक्त कर देंगे। ये प्रतिबिंब कैसा है? प्रतिबिंब सीधा है।
सीधा प्रतिबिंब है, आभासी है क्योंकि यहाँ परावर्तित किरणें वास्तव में नहीं मिली हैं, पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत हुई हैं। तो प्रतिबिंब आभासी है एवं सीधा है और बड़ा है। ठीक है, प्रतिबिंब के स्वरूप में लिख देंगे प्रतिबिंब आभासी सीधा, प्रतिबिंब आभासी सीधा बड़ा तथा दर्पण के पीछे बनता है। पीछे बनता है। इस प्रकार से ये हमारे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण के 6 चरण 6 पॉइंट पूरे होते हैं। इन चित्रों को आप अपने नोटबुक में या घर पे रफ कार्य करने के लिए बना के देखें और याद ध्यान से प्रतिबिंब का जो स्वरूप है, कौन से बिंब कहाँ स्थित है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसको अच्छी तरीके से याद करें। इसके आगे हम उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण के जो चरण हैं वो पढ़ेंगे। तो अब हमने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ा, अब हम उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए सबसे पहले हम बिंब की स्थिति लेते हैं, यानी बिंब कहाँ होना चाहिए। तो पहली स्थिति है जब बिंब अनंत पर स्थित हो, जब बिंब अनंत पर स्थित हो। अब अनंत की स्थिति से आने के लिए, यानी बिंब जब भी अनंत पर होता है तो बिंब को दर्शाने की आवश्यकता नहीं है, बिंब से आने वाली प्रकाश की जो किरणें होती हैं उनको समांतर दिखानी है। तो हम सबसे पहले तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बना रहे हैं, तो ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण। और अब अपन अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें लेते हैं, आपस में समांतर किरणें डालनी है। तो सबसे पहले तो हम मुख्य फोकस की सीध में एक प्रकाश की किरण ऐसे लेते हैं, अनंत से आने वाली। ये प्रकाश की किरण है जो कहाँ से जा रही है, अनंत से आ रही है, और ये हमें मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। लेकिन चूंकि दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है, इसलिए ये अपसरित कर देगा, ये किरण यहीं से मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी ऐसे। ठीक है, और इस किरण को आप पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये यहाँ इधर से आती हुई प्रतीत होती है। और इसके बाद में दूसरी जो किरण है वो आपको ये लेनी है, दूसरी जो प्रकाश की किरण है वो यहाँ से जो अपना वक्रता केंद्र है इसकी सीध में डालनी है, ये इस किरण के समांतर भी रह जाएगी। तो ये किरण वक्रता केंद्र से गुजरने वाली जो किरणें होती हैं वो उसी पथ पर वापस लौट जाती हैं। चूंकि दर्पण उत्तल है तो ये यहीं से परावर्तित हो जाएगी, लेकिन ये पीछे की ओर अपन इसको बढ़ाएंगे तो ये हमें कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होगी। अब इस किरण को अपन पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये दोनों किरणें यहाँ मिलती हैं। इस प्रकार ये जो प्रतिबिंब है ये लगभग कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा और बहुत छोटा। तो प्रतिबिंब के स्वरूप में लिख देंगे प्रतिबिंब आभासी सीधा बहुत छोटा मुख्य फोकस से ऐप पर बनता है। यानी जब बिंब अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर ही बनेगा। अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है तो वो बहुत छोटा होता है, बिंदुवत होता है, बिंब से बहुत छोटा बनता है। हाँ, तो अब अपना नेक्स्ट पॉइंट है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की स्थिति सेकंड है जब बिंब दर्पण के सामने स्थित हो। बिंब दर्पण के सामने ले लेंगे तो यहाँ अपन दर्पण के सामने बिंब ले लेंगे। ठीक है, बिंब की स्थिति होगी यानी ओ, ये बिंब हो गया। अब इधर अपन मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र ले लेते हैं। दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है। अब दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए दो किरणों की आवश्यकता होती है। वस्तु से चलने वाली दो किरणों में एक किरण तो हम यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर निकाल देते हैं
अब चूंकि दर्पण उत्तल है तो मुख्य अक्ष के समांतर निकलने वाली प्रकाश की किरण यहाँ से परावर्तित हो जाएगी और परावर्तित किरण इधर चली जाएगी। इस किरण को पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। और अब दूसरी जो किरण है वो यहां से सीधा वक्रता केंद्र की सीध में डालनी है, ऐसे वक्रता केंद्र की सीध में डाल दी और इसी किरण को इसी पथ पे वापस लौटाना है ऐसे, क्योंकि यह विलंबवत किरण है, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरणें उसी पथ पर वापस लौटती हैं। इसको आप पीछे से बढ़ाएंगे तो ये कहां से आती हुई दिखनी चाहिए, वक्रता केंद्र से आती हुई दिखनी चाहिए ऐसे। इसको यहां तक वक्रता केंद्र तक आप बढ़ाएंगे पीछे डैश डैश लाइन से। अब ये दोनों किरणें हैं, ये यहां मिल गई, देखो ये पीछे, इसको पीछे बढ़ाने पर वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है और ये परावर्तित किरण पीछे बढ़ाने पर मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो इसका मतलब दोनों परावर्तित किरणें यहाँ मिलती हैं, तो यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा, यानी आई। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, दोनों परावर्तित किरणें पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत हुई हैं, मिली नहीं है, इसलिए प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है, छोटा है और F और P के बीच में बन रहा है, यानी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में बनता है। तो ये प्रतिबिंब के स्वरूप में लिख देंगे, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आभासी, सीधा, प्रतिबिंब आभासी, सीधा, छोटा, प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है, छोटा है, ध्रुव P व मुख्य फोकस से F के मध्य बनता है। इस प्रकार हमने देखा है, इस क्रिया में हमने देखा है कि अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं, अवतल दर्पण से हमने 6 स्थितियों के लिए किरण चित्र आरेख बनाए थे। उनमें हमने देखा कि पहले वाली 5 में प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टाया प्रतिबिंब प्राप्त हुआ और 6ठा जो पॉइंट है उसमें प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा प्राप्त हुआ। लेकिन वो तो अवतल दर्पण के लिए थे। अब उत्तल दर्पण के लिए हमने देखा है कि जो हमने किरण चित्र आरेख बनाए हैं, उत्तल दर्पण के लिए 2 किरण चित्र आरेख हमने बनाए हैं, जब वस्तु दर्पण के सामने स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, इन दोनों स्थितियों में प्रतिबिंब हमें आभासी एवं सीधा प्राप्त हुआ है। यानी उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा याद रखने हैं, आभासी एवं सीधे ही होते हैं। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब आभासी एवं सीधे होते हैं, जबकि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब आभासी एवं सीधे भी बनते हैं, वास्तविक एवं उल्टे भी बनते हैं। यानी उत्तल दर्पण दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है और उत्तल दर्पण आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बना सकता है और अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक भी बन सकते हैं, आभासी भी बन सकते हैं। इनको आप किरण चित्रों को बनाएं, इनको समझें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, सब्सक्राइबर चैनल को सपोर्ट करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू बढ़ाएं। धन्यवाद।